इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, जिला यमुनानगर के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मान और सम्मान के योगदान केजरी के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले जो बोलने वाले थे, वक्ता थे, उन्होंने आपके सामने सारी बातें रखी। प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, भाजपा जसपा की सरकार बनने के बाद कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई हमारे सामने आई, इन सब बातों का खुद करके जिक्र किया गया। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, किसान के साथ वायदा किया था, कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। 2022 का साल तो बीत गया, किसान की फसल के दाम बढ़ने की बजाय खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज मैं जितने शहर के हमीदा के एरिया से गुजर रहा था, वहां लोगों से मिल रहा था, वहां पे एक जगह पे 12-15 लोग खड़े थे और मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, जब मैंने उनसे दुआ सलाम करी, राम राम करी, तो मुझे बताया गया कि हमारे यमुनानगर के अंदर भी नशे से लोग बहुत परेशान हैं। ये केवल एक यमुनानगर में नहीं, जब से बीजेपी जेजेपी की प्रदेश में सरकार बनी, तब से लेकर के अब तक नशा लगातार बढ़ता है। हर साल विधानसभा में मैं नशे को लेकर के आपकी आवाज को उठाने का काम करता हूं। हर बार मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से भी, होम मिनिस्टर की तरफ से आश्वासन मिलता है और कहा जाता है कि हम नशे की रोकथाम के लिए बहुत बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन नशा और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, चाहे वो व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, ये माताएं बहनें भी जो बैठी है, ये भी सरकार को बदलना चाहती है। आज मैं आपके बीच में करीब 3100 से ज्यादा किलोमीटर का सफर करके आया हूं और 1550 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिलकर के आया हूं, लाखों लोगों से मिला हूं। जब से यह सरकार बढ़ी है, तब से अनेक घोटाले हुए, जहां शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, खनन माफिया खड़े कर दिए गए, भू माफिया खड़े कर दिए गए, इंस्पेक्टरी राज दोबारा से चालू हो गया, शहर के लोग भी दुखी और परेशान हो गए। ये जो प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई, इससे कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, हर आदमी आज दुखी परेशान है। इसलिए हर आदमी आज परिवर्तन करना चाहते हैं। तेजली गांव के लोग भी परिवर्तन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? साथियों, तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ की परिवर्तन करना चाहते हैं। इस सरकार ने तो जो सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी,
तो 100 रुपया पेंशन शुरू की थी, जिससे हर बुजुर्ग का मान सम्मान हुआ था। एक परिवार पहचान पत्र बनाया गया। कहा यह गया था कि इस परिवार पहचान पत्र की वजह से लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। लोगों को सुविधाएं देने की बजाय लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने पिछले 1 साल में काटने का काम किया। 2 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के पहले कार्ड काट दिए। 1100 रुपए हर आदमी से ये कह करके लेना शुरू कर दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड बना रखे पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, और पैन कार्ड के साथ जब लिंक करवाने के लिए जाते हो तो फिर 1100 रुपए ले लिया जाता है। इन माताओं बहनों को भी नरेंद्र मोदी ने कहा था तुम्हें गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त देने का काम करूंगा। मोदी कहता था कि नहीं कहता था गैस का सिलेंडर फ्री में दूंगा। अब सिलेंडर फ्री आता है, पैसे लगते हैं। बताओ तो सही, पैसे लगते हैं नहीं लगते? इस मोदी ने, इस भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी हालत कर दी देश की, प्रदेश की, कि आम आदमी बोल भी नहीं सकता। पूछते हैं तो बोलने की बजाय हाथ से और गर्दन से इशारे करते हैं। इसीलिए आदमी परेशान हो गए, सरकार को बदलना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब यात्रा शुरू करी थी तो हजारों लोग थे मेवात के सिंगार गांव में, और हजारों लोगों के बीच में चौटाला साहब ने कहा था कि अगर परिवर्तन करोगे, फिर से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनाओगे, तो सरकार बनने के बाद हमारे जिन बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने काटने का काम किया, उन बुजुर्गों को ब्याज के समेत पेंशन का पैसा उनके घर पहुंचाने का काम करेंगे। वही उसके साथ साथ नई पेंशन बनाएंगे। तो 100 रुपए वाली पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, इन्होंने तो नहीं बढ़ाई, इन्होंने तो काटने का काम किया। हम नई पेंशन बनाएंगे, 7500 रुपया महीने की पेंशन करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जो विदेश भाग रहे हैं, हम उनके लिए अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। जो विदेश में गए वो बच्चे हैं, वो भी विदेश से वापस हरियाणा में अपने माँ बाप के साथ रहकर अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। ऐसी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। वहीं जो बच्चे रोजगार से रह जाएंगे, उन बच्चों को सरकार के अंदर हर घर से पढ़ा लिखा जो बेटी है, बेटा है, उसको नौकरी देने का काम करेंगे। और कोई नौकरी से भी वंचित रहेगा, उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। ये माताएं मैंने बैठी, इनको मोदी ने तो गैस का सिलेंडर नहीं दिया। आप सरकार बनाओ, हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त में आया है। जहां गैस का सिलेंडर हम मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते के अंदर आपकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी नमक मिर्च का भी साथ देने का काम करेंगे। आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, बिजली कम दी जाती है। घरों के अंदर लगे हुए जो मीटर थी, सरकार ने मीटर घर के अंदर से बाहर लगा दी। चाहे वो दुकान का था, चाहे मकान का था, हर मीटर बाहर लगा हुआ। और बिल जो कोई 500, 700, 1000 रुपए का आता था, अब 10-10 हजार रुपए का बिल आना शुरू हो। बिजली के बिलों से परेशान हो कि नहीं हो? पूरी तरह से परेशान हो। बिजली के बहुत ज्यादा बिल आते हैं। मुझे किसी ने बताया ये मीटर चाइना से मंगाए मनोहर लाल और जिस कंपनी से मंगवाए हैं उस कंपनी के साथ कमीशन फिक्स किया इसने अपना, कि कोई ऐसे मीटर दे जो बिजली की बजाय धूप से चलने का काम करे। ये मीटर बिजली से नहीं, ये धूप से चलते हैं। चलते हैं नहीं चलते हैं धूप से। आप राज बढ़ाओ, ये मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा सारे के साथ। और वही उसके साथ साथ नए मीटर आपके घरों के लिए मंगवा करके दूंगा।
ऐसे मीटर होंगे जिनकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से फालतू बिल नहीं आएगा तुम्हारा किसी। साथियों, ये परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर में बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे, शहर से सामान लेते लेते, टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करते करते भी परिवर्तन कर सकते हैं। केवल एक काम करो, जब सुबह उठ करके एक दूसरे को मिलते हो, जब दुआ सलाम करते हो, जब राम राम करते हो, जब सत श्री अकाल बुलाते हो, तो एक दूसरे को कहो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी, रह रही है तुम्हारे यहाँ। जेजेपी खत्म है। एक छोकरा है अभी तक जिसको मैंने एक बार प्रधान बनाया था, ये बात ले उसको भी वापस, तो आजा वापस कर, वापसी कर, तेरा मान सम्मान बढ़ाएंगे, आ जाएगा वो भी। हाँ, तुम्हारे कहने से क्यों नहीं आएगा? सारे को भी कल हमारे साथ तो आना पड़ेगा। उसको कौन जैसे पहले तेरा मान सम्मान किया था, तेरे को अच्छा पद दिया था, तेरी अच्छी पहचान बनाई थी, उसी तरह से हाँ फिर उसको मान सम्मान देंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे भाई। उसके साथ साथ कोई बीजेपी कांग्रेस वाला मिल जाए, अब तो भाजपा का भी सूखा साफ हो गया, बातचीत है या रह रही है भाजपा का? ये घनश्यामदास सारी खाद बेच के खा गया तुम्हें, खा गया कि नहीं खा गया? उसके साथ साथ इस सरकार बनने के बाद यहाँ आपके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आई, जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री हुआ करती थी तुम्हारे, जिसकी वजह से हजारों लोगों को काम मिला हुआ था। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आ गया था, जो प्लाईवुड फैक्ट्रियों के मालिक है उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है, जो काम करने वाले उनको भी पता है। आदेश ये आ गया था कि प्लाईवुड फैक्ट्रियों की वजह से फॉरेस्ट को खतरा हो रहा है, इनको बंद किया जाए। जब चौटाला साहब को इस बात का पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट तो इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठाने जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, जहां लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, कैसे इन लोगों को रोजगार मिले, कैसे इनका रोजगार रहे, इसके लिए सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया गया कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इसके अंदर फॉरेस्ट को कोई खतरा नहीं है। ये सरकार ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में लाइसेंस दिया भाई, तब जाकर के वो फैक्ट्रियां बची थी। इस सरकार ने तो फैक्ट्री को फिर बंद करा दिया। 250 से ज्यादा फैक्ट्री आपके यहाँ पे बंद होगी कि नहीं होगी? 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा फैक्ट्री बंद कर दी। और रोजाना उनको जो है कभी जीएसटी वाला परेशान करता है, कभी कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बड़ा परेशान करता है, कभी कोई इंस्पेक्टर जाकर के परेशान करता है। अब राज बढ़ाओ, हमने पहले भी इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। पहले भी किसी अधिकारी को, किसी भी महकमे वाले को ये छूट नहीं थी कि किसी भी फैक्ट्री वाले को या किसी दुकान वाले को जाकर के तो उसकी बही खाते चेक करें, उसको परेशान करें। हमारी हिदायत थी कि अगर किसी ने भी किसी को तंग करने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ सरकार की तरफ से एक्शन लेने का काम करेगी। इसलिए सबने अपना सबूत व्यापार चलाने का काम किया था। हम फिर व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करने का काम करेंगे, फिर से इस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। मैं आपको कह रहा था कि कोई कांग्रेस और बीजेपी वाला आपको मिले तो उसको 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब दिन में आपको 20-30 बार मिले, हर बार यही बात उसके सामने दोहराओ। एक बात ज्यादा दफा एक व्यक्ति के सामने जब कहोगे तो मान के चलो हर हालत में वो परेशान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा परेशान? जब परेशान होगा तो घर जाकर के घरवाले को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा परिवर्तन?
बताओ आएगा कि नहीं आएगा परिवर्तन? मैं आपको तो एडवांस में बधाई दे देता हूँ, अभी साल पड़े चुनाव का, लेकिन आज जिस तरह से यमुनानगर के लोगों ने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, जिस तरह से लोगों ने फूल बरसाए, लड्डू खिलाए, मिठाइयां बांटी, लंगर लगाए, जगह जगह ठंडा पिलाया, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ कि अब की बार आप अपने उम्मीदवार को बहुत ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें। वहीं उसके साथ साथ आपसे एक नारा लगवाना चाहूंगा, नारा लगवा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहूंगा परिवर्तन लाना है, आपने कहना हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। बहुत धन्यवाद आपका।